जय माता दी भक्तजनों, आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल लव भक्ति ही शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पापमोचनी एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके प्रभाव से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से कहा कि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में आप मुझे बताएं। तब ब्रह्मा जी नारद जी से कहने लगे, चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया जाता है और कथा सुनी जाती है। प्राचीन समय में एक चित्ररथ नामक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं और देवताओं के संग स्वच्छंद विहार किया करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने मुनि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को उनके पास भेजा। मुनि भी अप्सरा के हाव भाव और नृत्य को देखकर उसके रूप पर मोहित हो गए और उसके साथ रति क्रीड़ा करने लगे। मुनि के 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने मुनि से देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया कि उनका बहुत सारा समय नष्ट हो गया है और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि एकमात्र मंजू घोषा ही उन्हें रसातल में पहुंचाने का कारण है। उन्हें क्रोधित होकर मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने मुनि से उससे मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि ने उनको पापमोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर मुनि अपने पिता चमन ऋषि के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात को सुनकर चमन ऋषि ने उनकी घोर निंदा की तथा उन्होंने अपने पुत्र को पापमोचनी एकादशी व्रत रखने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाचिनी देह से मुक्त हुई और देवलोक में पुनः चली गई। आपको हमारी कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जय माता दी।